कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि हाओ उस लड़की को कैन फूड देता है और वो लड़की मन ही मन सोचती है कि क्या हाओ कोई कैन फूड गॉड है। लड़की हाओ से कहती है कि इस अपोकैलिप्स में ये एक लग्जरी आइटम है, मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम इतने अच्छे हो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मुझे यह खाना क्यों दे रहे हो। हाओ चिढ़ते हुए कहता है कि मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं है। फिर हाओ उस लड़की को दिखाने के लिए खुद ही कैन खोलता है और खाने लगता है और खाने की तारीफ करते हुए कहता है कि वाह ये बहुत टेस्टी है। वो देखता है कि लड़की के मुंह में पानी भर आया है। लड़की मन में सोचती है कि इसे खाता देखकर तो मुझे पहले से भी ज्यादा भूख लग रही है। इस बार जब हाओ उसे वो कैन फूड ऑफर करता है तो वो ले लेती है और एक चम्मच खाते हुए मन में सोचती है कि अगर इसमें जहर हुआ तो क्या, पर अगर ना खाया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगी। उस लड़की को वो फूड बहुत डिलीशियस लगता है। वो मन ही मन में खुद से कहती है कि ये बहुत लजीज है और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, शायद ये मुझे खिलाकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तभी वो लड़की अपना मुंह दूसरी तरफ करती है और पूरी कैन फूड को खाकर खत्म कर देती है। फिर वो लड़की वापस घूमती है और हाओ से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास और भी कैन फूड है। हाओ कहता है कि तुम्हारा नाम शाओली है ना, तुम्हें जितना खाना चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब दो। शाओली कहती है कि किस तरह के सवाल। ये मत समझना कि एक बार खाना खिलाकर तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे। इसके बाद हाओ और शाओली सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। हाओ हमें बताता है कि शाओली की बातों से मुझे पता चला कि अभी हम हुआगू के साउथ में पड़ने वाले क्वांझो शहर में हैं। ज़ॉम्बी आउटब्रेक को 3 साल हो चुके हैं। ज्यादातर सर्वाइवर्स सेंट्रल बेस में इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन कई अभी भी इस शहर में फंसे हुए हैं क्योंकि नॉर्थ का एकमात्र रास्ता ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। शाओली ने मुझे क्वांझो का मैप भी दिया है, अब प्लान बनाना आसान होगा। इसके बाद हाओ खड़ा होता है और मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, अब डील खत्म, अब मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ। ये सुनकर शाओली चौंक जाती है। हाओ जाते हुए मुड़ता है और कहता है कि हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, तुम्हारी बॉडी बहुत सेक्सी है। शाओली चिल्लाकर कहती है कि परवर्ट कहीं के। फिर वो मन में सोचती है कि ये लड़का अचानक मेरे बाथरूम में आता है और वो भी इतना सारा कीमती खाना लेकर, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। वो अपना डैगर उठाती है, तैयार होती है और सोचती है कि हो सकता है मुझे इससे कुछ फायदा मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओली हाओ का पीछा कर रही होती है। हाओ को भी उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो मन में सोचता है कि क्या ये मिस भुक्खड़ मेरा पीछा कर रही है। खैर, जो करना है करे, ये कोई बुरी लड़की नहीं लगती। तभी हाओ को सिस्टम की याद आती है और वो सोचता है कि सिस्टम गॉडेस ने कहा था कि ज़ॉम्बी मारने पर कोई सरप्राइज मिलेगा। वो आगे बढ़ता है और सोचता है कि देखता हूँ क्या सरप्राइज है, चलो एक ज़ॉम्बी मार के देखते हैं। लेकिन काफी देर चलने के बाद भी उसे कोई ज़ॉम्बी नहीं मिलता। वो गुस्से में एक कैन को लात मारकर उछाल देता है। उस कैन की आवाज बहुत दूर तक जाती है और एक ज़ॉम्बी के कानों में भी वो आवाज पड़ जाती है। आवाज सुनते ही उस ज़ॉम्बी की आंखें चमक उठती हैं और वो एक्टिव हो जाता है। इधर हाओ सोचता है कि अजीब बात है, अब तक कोई ज़ॉम्बी मुझ पर हमला करने नहीं आया, क्या मैं उन्हें टेस्टी नहीं लग रहा। तभी वो खतरनाक ज़ॉम्बी एक खिड़की तोड़कर बाहर निकल आता है। हाओ उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तो तुम आ ही गए। ज़ॉम्बी हाओ पर हमला करता है जिसे हाओ आसानी से डॉज कर लेता है। हाओ सोचता है कि लगता है ये कैन की आवाज सुनकर आया है, इनका साउंड सेंसर बहुत तेज है। ज़ॉम्बी फिर से तेज दौड़कर हाओ पर हमला करता है। हाओ डॉज करते हुए कहता है कि तुम तो बहुत फास्ट हो, अगर मुझे तुम्हारे पंजों से एक खरोंच भी आ गई तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे पंजे ही काटता हूँ। हाओ डैगर निकालता है और एक तेज अटैक करता है जिससे ज़ॉम्बी के दोनों हाथ कटकर अलग हो जाते हैं। हाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि कचरे, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो फिर आ जाओ। लेकिन तभी हाओ देखता है कि ज़ॉम्बी के हाथ के साथ कुछ तो हो रहा है। अगले ही सेकंड ज़ॉम्बी का हाथ फिर से रीजनरेट हो जाता है। ये देखकर हाओ चौंक जाता है। हाओ वहाँ से भागते हुए चिल्लाता है कि तुम खुद को रीजनरेट नहीं कर सकते, ये तो चीटिंग है। ज़ॉम्बी फिर से हाओ पर हमला करता है। हाओ इस बार भी उसके दोनों हाथ काट देता है, लेकिन उसके हाथ फिर से उग आते हैं। हाओ बार बार उस ज़ॉम्बी के हाथ काटता है, लेकिन ज़ॉम्बी के हाथ बार बार वापस उगते जाते हैं। वहाँ पर ज़ॉम्बी के हाथों का ढेर लग गया होता है। अब दोनों थक चुके होते हैं, लेकिन इस बार भी उस ज़ॉम्बी के हाथ फिर से रीजनरेट होने लगते हैं। हाओ गुस्से में सोचता है कि अगर इनकी बॉडी ऐसे ही रीजनरेट होती रही तो काटना बेकार है। ज़ॉम्बी हाओ को एक इविल स्माइल देता है। हाओ अपना डैगर वापस रखता है और अपनी अर्थ शैटरिंग पावर एक्टिवेट करता है। वो जोर से कहता है
कि अब खा मेरे 18th स्टाइल का झटका। ज़ॉम्बी हाओ को देखकर समझ जाता है और वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर उसके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी हाओ के हमले को नहीं रोक पाता और उसका हमला सीधे उसके सर से टकराता है और उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और वो ज़ॉम्बी वहीं खत्म हो जाता है। हाओ उस ज़ॉम्बी को चेक करते हुए सोचता है कि गेमिंग के अपने पुराने एक्सपीरियंस से मुझे याद है कि ज़ॉम्बी को सिर्फ हेडशॉट से मारा जा सकता है, लेकिन तभी कुछ देखकर वो चौंक जाता है। उस ज़ॉम्बी के शरीर से बहुत सारा गोल्ड निकलता है। हाओ हैरान होकर सोचता है कि ये तो सारे गोल्ड कॉइन्स लग रहे हैं। वो एक कॉइन उठाता है और मुस्कुराकर कहता है कि क्या ये वही सरप्राइज है जिसके बारे में सिस्टम गॉडेस ने बताया था, लेकिन तभी वो कॉइन अचानक उसकी उंगलियों से गायब हो जाता है। हाओ चौंकते हुए कहता है कि अरे ये गया कहाँ। अगले ही पल हाओ सिस्टम स्पेस में पहुंच जाता है। सिस्टम गॉडेस सामने आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशंस डियर होस्ट, तुमने अपना पहला ज़ॉम्बी सक्सेसफुली मार गिराया। सिस्टम गॉडेस आगे बताती है कि तुम्हें हर ज़ॉम्बी को मारने पर 1 मिलियन गोल्ड मिलेगा। इस फंड से तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। हाओ सोचता है कि मतलब मेरा अंदाजा सही था, ज़ॉम्बी का वीक पॉइंट सिर ही है और वैसे भी ज़ॉम्बीज को मारकर 1 मिलियन कमाना पहले जो मैं करता था उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो दोस्तों, अभी तो हाओ ने बस एक ही ज़ॉम्बी मारा है, लेकिन सोचो जब उसके सामने आएंगे हजारों ज़ॉम्बी, तब क्या होगा। क्या हाओ सिस्टम की मदद से और भी ताकतवर बन पाएगा या उसका सफर पहले ही थम जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन दबाओ ताकि अगला धमाकेदार एपिसोड मिस न हो जाए।